धीरे धीरे इकोनॉमी खोलने से लगातार चौथे दिन बाजार में उछाल। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा। निफ्टी में करीब 9900 तक की आई तेजी। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 4% का उछाल है। एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा तेजी। बाजार के बादशाह रिलायंस का दिखा दम। 3.5% की तेजी के साथ 1500 के ऊपर निकला शेयर। बजाज फाइनेंस करीब 10% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। एचयूएल में भी दमदार प्रदर्शन। आरसीएफ के शानदार नतीजों और वक्त से पहले मानसून के आगमन से फतेहजंग शुरू में अच्छी रौनक। आरसीएफ 12% भागा, बना पीएसयू का राजा। एनएफएल, जीएनएफसी और मद्रास फर्टिलाइजर्स में करीब 5 से 6% तक की तेजी। वेदांता के बाद अब अदानी पावर रीलिस्टिंग पर करेगी विचार। 3 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक में फैसला संभव। आज शेयरों में करीब 7% का उछाल। आवास ने पहले ही बताई थी खबर। मारुति की उम्मीद से कमजोर बिक्री के आंकड़े। मई में करीब 18,540 गाड़ियों की हुई बिक्री। शेयर में 3% का उछाल। इधर एस्कॉर्ट्स की मई में कुल ट्रैक्टर बिक्री करीब 3.5% घटी, लेकिन आंकड़े उम्मीद से अच्छे। शेयर में 2% का उछाल। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स एट डे हाई 9,884 ये निफ्टी का लेवल है और एग्जैक्टली अगर आप देखें ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी है और एग्जैक्टली डे हाई। निफ्टी बैंक हालांकि अपने डे हाई से करीब 50 पॉइंट अभी भी दूर पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखें जिस प्रकार के कैश इंडियन मार्केट्स को चेस कर रहा है पिछले 4 सेशन से, जिस प्रकार की इंडेक्स में बाइंग है, जिस प्रकार की कॉल्स में बाइंग है, जिस प्रकार की पुट्स की राइटिंग है, जिस प्रकार के स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देख के मुझे अचंभा नहीं हुआ। हाँ, एक बात है कि आज एक हडल था 9730, हम उसके ऊपर ही खुले और उसने सारी चीजें बदल कर रख दी। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक 9700 पे कॉल राइटर खड़ा था और जरा निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा, याद रखिए एक कॉल राइटर खड़ा था 9700 पे और एक और चीज थी कि 9730 ही एग्जैक्टली याद रखिएगा अप्रैल सीरीज के आखिरी सेशन की गैप अप ओपनिंग का ओपनिंग पॉइंट था। और अब हम क्या पार कर रहे हैं, याद रखिए हम 50 डेमा के बहुत ऊपर आ चुके हैं और साथ ही साथ उस दिन का जो हाई था, याद रखिएगा वो था करीब 9910-20 की ट्रैजेक्टरी। हम उसके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, जो अप्रैल सीरीज का आखिरी सेशन था। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब एग्जैक्टली 10,072 हमने 20 को पार किया, 50 पे आए, 50 को पार किया, अब 10,072 है हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए, कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइए, एग्जैक्टली निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं। और 9500 की कॉल अगर आपने अभी भी कॉल होल्ड की हुई है, जो कि मेरा शुक्रवार का मॉर्निंग का आउटलुक था, जिसको मैं होल्ड करने की राय दे रहा था, तो क्या करना चाहिए। देखिए, अब अगर आप पुट्स को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पुट राइटिंग, आप स्क्रीन पर एक चीज रीड कीजिए। पुट राइटर्स वर्सेस कॉल ऑलमोस्ट थ्राइस। अगर आप देखें तो 3:1 का रेशियो है पुट्स का बिल्डअप, जो कि इंडिकेट करता है कि बेस आपका ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। 98 पे कितनी स्ट्रॉन्ग कॉल पुट राइटिंग, 97 पे कितनी पुट राइटिंग, और टेक्निकली अगर आप देखें तो अब जो लेवल बाजार के जहन में आ रहा है वो है 9950, 9970। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस प्रोस्पेक्टिव से भी है कि जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी अब अप्रोच करेगा अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। निफ्टी बैंक ने इवन अभी अपने 50 डेमा को भी नहीं छुआ है और इसका 50 डेमा आता है करीब करीब 20,551। और स्टैट्स क्या कहते हैं, बड़ा राइटर 20,500 पे ही है, यानी स्कोप वहां पे काफी अच्छा खासा है और नीचे पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है। तो अभी 20,500 तक का स्कोप कहां पे खुला है निफ्टी बैंक में, और कहां तक का खुला है निफ्टी में, वो है 9950 और 9970। मानव चोपड़ा हमारे साथ है। मानव, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज की मॉर्निंग भी अगर आप देखें अच्छी थी और आफ्टरनून भी होपफुली अच्छी जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्लोजिंग भी अच्छी हो। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है? देखिए, आई थिंक हमने जिस तरह का मोमेंटम देखा है निफ्टी में, पर्टिकुलरली पिछले हफ्ते एक फॉलिंग चैनल में से निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है। बहुत सारे शॉर्ट स्क्वीज पैटर्न हमने नोटिस किए हैं रिसेंटली, एंड इम्पॉर्टेंटली आज जिस तरह का गैप अप हुआ है, इम्पॉर्टेंट
क्रूशियल हर्डल्स के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एक पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए ऑन अ ब्रॉडर इंडेक्स एंड अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में हम कंटिन्यूस बाइंग एक्शन एंटिसिपेट कर रहे हैं। निफ्टी में बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस है 9700 का ऑन द लोअर साइड। अपसाइड मेरा टारगेट रहेगा 10,300 का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, बट काफी अच्छा एक कैचअप मूव हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में काफी पीएसयू स्टॉक्स ओवरसोल्ड लेवल्स में है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम रैली दे। तो बैंक निफ्टी का जो मेरा अपसाइड टारगेट है वो है 20,500 का, जहाँ पे आपने मेंशन किया था 50-डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक वहां तक एक शॉर्ट टर्म अपसाइड रैली मोमेंटम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी का ऑन द लोअर साइड इज 19,750। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट अगर आप देखें मोर और लेस मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट से मिल रहा है। अब आते हैं मानव के ट्रेड्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पे। मानव, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? मेरा मानना है कि नियर टर्म में बैंकिंग के अलावा अगर कोई सेक्टर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से, सो फार्मा एंड आईटी स्पेस एक अच्छा सेक्टर रहेगा। मेरा सबसे पहला बाय कॉल रहेगा कैडिला हेल्थ केयर पे। इनफैक्ट अगर हम ये चार्ट फॉर्मेशन देखें कैडिला हेल्थ केयर की, कहीं ना कहीं एक अच्छे वीकली ब्रेकआउट के बाद जिस तरह स्टॉक एक माइनर सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स बना रहा है विद इन द ब्रॉडर रेंज, मेरा ऐसा मानना है 355 ब्रीच होएगा तो उसके वहां से ही एक बहुत शार्प मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। करंट लेवल्स में मेरा जिस तरह के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स में भी बाय किया जा सकता है इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अपसाइड ब्रेकआउट। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 332 ऑन द लोअर साइड, अपसाइड टारगेट है 380 का। मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा माइंड ट्री पे। इनफैक्ट माइंड ट्री कहीं ना कहीं आईटी स्पेस में से ये स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना चुका है। वीकली चार्ट्स भी वेरी वेल पॉइस्ड है। हाई टाइम फ्रेम की अगर हम बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑसिलेटर्स भी अच्छे संकेत दे रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 860 का स्टॉप लॉस रहेगा माइंड ट्री में, अपसाइड टारगेट 1020। मेरा थर्ड पिक है मन्नापूर्णा फाइनेंस पे। ये स्टॉक अगर हम देखें एनबीएफसी स्पेस में से एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 126-127 का, इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 124, अपसाइड टारगेट है 145। और मेरा आखिरी पिक रहेगा सीईएससी पे। इनफैक्ट इस स्टॉक ने रिसेंटली जिस तरह करेक्टिव डिक्लाइन दी है, ऐसा मानना है